बच्चों क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है वो मैं लिख लेता हूं, थोड़ा सा डायग्राम भी बना हुआ है। और इन ट्राइंगल PQR LMN are 2 points on the base QR such that angle LPQ is equal to angle QRP। मतलब हम लोगों ने पॉइंट L और M को चूज ही इस तरह से किया है कि ये कंडीशन सही हो जाए। और एक और कंडीशन इन्होंने दे दी, एंगल RPM इज इक्वल टू एंगल RQP। ठीक है, अब आपको बोला गया है प्रूव दैट, क्या प्रूव किया करने को बोला है? पहला, ट्राइंगल PQL इज सिमिलर टू ट्राइंगल RPM। दूसरा आपको प्रूव करने को बोला है QL मल्टीप्लाइड बाई RM इज इक्वल टू PL मल्टीप्लाइड बाई PM। तीसरा प्रूव करना है आपको PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR मल्टीप्लाइड बाई QL। ठीक है, ये 3 चीजें प्रूव करनी है आपको। और ये कभी बोर्ड में आ भी चुका है, अगर आप लोग बता सकते हैं तो बताइए किस साल आया था। मेरे पास तो लिखा नहीं हुआ है, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ओके, तो अब सबसे पहली बात तो अगर हम लोग ये प्रूव कर दें तो शायद ये दोनों फिर CPST से ही आ जाएंगे, है ना। CPST मैं आपको सिखा चुका हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अब जब हमें PQL और RPM ये 2 ट्राइंगल लेने हैं, तो RPM तो सीधा सीधे जैसे बना हुआ है वैसे ही मैंने उतार लिया यहां पे। ठीक है, RPM, और फिर उसके बाद इसको बाद में उतारेंगे, पहले एंगल इक्वल वाले लिख लेते हैं। देखिए आपको दिया हुआ LPQ इज इक्वल टू QRP। अगर QRP के इक्वल है तो MPQ के भी इक्वल होगा, क्योंकि वो सेम एंगल है ना। और उसके बाद आपको दिया गया है RPM यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू RQP यानी कि ये वाला एंगल। तो ये डबल डबल वाले एंगल इक्वल है और सिंगल सिंगल वाले इक्वल, मतलब ये मार्किंग की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस ट्राइंगल को अपना इस तरह उतार देते हैं ताकि इसकी शक्ल इस तरह दिखती है। अब इसमें हिंट जो है बच्चों आपको क्वेश्चन में ही दिख जाता है। जैसे यार यहाँ पे P लिखा हुआ है, तो P के करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है वो R है, या R के करस्पॉन्डिंग पॉइंट P है। तब दोबारा से ट्राइंगल बना लीजिए, चाहे बड़ा बना लीजिए इससे, चाहे थोड़ा छोटा बना लीजिए। और RPM जा रहा है तो आप PQL लिख लीजिए, PQL लिख लीजिए। देख लीजिए, P और R कोरेस्पॉन्डिंग लिखे मैंने और बनाए भी, Q और P करस्पॉन्डिंग बनाए और L और M करस्पॉन्डिंग बनाए। तो इनके तो एंगल, क्योंकि ये ट्राइंगल सीधे उठा के यहां पे मैंने लिख दिया है, तो ये डबल एंगल और ये सिंगल एंगल। अब ध्यान दीजिए, Q जैसा यहाँ पे मैंने सिंगल बनाया है, और उसी तरह P जैसा यहाँ पे है। हम लोगों ने देखिए QLP ये वाला ट्राइंगल सीधा उठा के यहाँ पे बना दिया, हालांकि यहाँ पे शेप में थोड़ा सा अलग दिया हुआ, लेकिन ध्यान दीजिए क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि पॉइंट्स L एंड M आर चोजन इन सच अ वे दैट दिस कंडीशन इज वैलिड। तो हो सकता है कि ये पॉइंट थोड़ा इधर उधर हो, जिससे कि ये शेप और ये शेप फिर एग्जैक्टली एक जैसा दिखाई देगा। Q भी तो इधर खिसक सकता है ना, तो इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि पॉइंट ये QL इज इक्वल टू LM इज इक्वल टू MR, कोई ट्राइसेक्शन पॉइंट इस तरह की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब
फिर जो डबल मार्किंग, सिंगल मार्किंग तो हम लोगों ने कर ली, फिर डबल मार्किंग कहाँ है, पॉइंट पी पे है, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको इन कंडीशन से शुरू होकर इस कंडीशन में आना है ना। अब हम लोग ने इस कंडीशन को यहाँ पे डायग्रामेटिकली तो उतार लिया है, लेकिन अभी ये पूरा नहीं है ना। तो पहली कंडीशन, फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए आप क्या लिखेंगे, गिवन एंगल एल पी क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी। तो देखो यहां पे ना आपको क्यू आर पी कहीं दिखाई दे रहा है और एल पी क्यू तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिस इंप्लाइज एंगल एल पी क्यू इज इक्वल टू, अब एल पी क्यू जैसा आपको एम आर पी करना है, और आप देखिए क्यू आर पी जो एंगल है वही एम आर पी एंगल है, तो आपको यहां पे एम आर पी लिख देना होगा। और आपको लिखना होगा सिंस एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू एंगल एम आर पी सेम एंगल्स, या कॉमन कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपके स्कूल में लिखाया जाता हो। निशांत आप जरा बताइए कि ये क्वेश्चन कब आया था? सर 2003 में। हाँ, ये आया था आईसीएससी 2003 में। निशांत ने अपनी बुक से देख के बताया है, निशांत ने ही पूछा है ये, और एक बच्चे ने और पूछा है, सौरभ ने भी पूछा, दो लोगों ने पूछा है। हाँ चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। जो वर्डिंग आपको क्वेश्चन में गिवन थी उसके बाद आपने ये यूज कर लिया है ना, मतलब क्यूआरपी और एमआरपी को सेम कर लिया। फिर उसके बाद दूसरा गिवन, मतलब यहां गिवन ना लिखो, यहां गिवन लिख सकते थे आप, ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर दूसरा आपने क्या लिखा, एंगल आरपीएम। आरपीएम क्या होता है बच्चों फिजिक्स में, राउंड्स पर मिनट, ठीक है। ये भी गिवन है आपको। अब फिर से अपने ट्राइंगल में आओ, देखो यहां पे आरपीएम, ये तो भाई अपने ट्राइंगल में पूरा पूरा है, लेकिन आर क्यू पी करके नहीं है, एल क्यू पी है, आर क्यू पी नहीं है। तो आप देखिए एल क्यू पी देखें चाहे आर क्यू पी देखें, एक ही बात है ना। एंगल एल क्यू पी और एंगल आर पी एम। अब आप बोल सकते हैं सिंस एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू एंगल एल क्यू पी सेम एंगल्स, आर सेम एंगल्स ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम ऐसे कर सकते हो आप एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए। अब ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब बोलिए हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ बिल्कुल है ना, ए एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अब जब तुम लोगों ने इतनी मेहनत कर ली तो उसके बाद फिर ये इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि यार इसको क्या लिखें क्या लिखें, सीधे क्वेश्चन को उठा के कॉपी कर दो यहां पे, समझे। दिस इम्प्लाइज, मतलब ये जो मैं बता रहा हूं ना, इसमें ये भी मतलब काफी बढ़िया स्टेप है, क्वेश्चन को उठा के टिप देना यहाँ पे, क्योंकि आप काफी दिमाग लगाने के बाद ये बनाए फिर सोचे कि वो सेम एंगल होगा क्या होगा, फिर क्या करते हैं बच्चे, ये लिखने के बाद बोलते हैं अच्छा ये चलो ये ट्रायंगल उठा के ये लिख देते हैं। और जब खुद ये ट्रायंगल लिखते हैं तो यहां PQL लिखा होगा लेकिन आप LQP लिख देंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता है। हाँ तो ये गलती ना हो। हाँ जैसे ही ए एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी लिख रहे हैं आप, उस समय आप सीधे क्वेश्चन को उठा के छाप दीजिए वहां पे, ताकि आपको दिमाग ना लगाना। फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता है, बच्चे एक और स्टेप लिखते हैं कि दीज आर सेम ट्राइंगल्स, तो ये सब फालतू गड़बड़ी नहीं करनी है। फर्स्ट पार्ट, हाँ वो 4 एंगल प्रूफ करें, कहाँ 4 एंगल प्रूव किए, ये गिवन था और इसके, अरे हाँ ये गिवन था, इससे ये आया है और ये कंडीशन हमारे काम की है। ये गिवन था और इससे ये आया है और ये कंडीशन हमारे काम की है
है ना। और तुम्हें ये 1 and 2 लिखा है ना, तो हम ये बाय 1 and 2 यहां लिख दो और अच्छा रहेगा है ना। बाय 1 and 2 ए एंड एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल PQL इज सिमिलर टू ट्राइंगल RPM। इतना बच्चों कॉपी कर लीजिए आप अच्छे से। अच्छा, अब देखिए ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ये बच्चों हमेशा याद रखिएगा, बिगिनर्स के लिए ये बात बता रहा हूं। जैसे ये दिया है और ये आप प्रूव कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट आप प्रूव कर चुके हैं, तो सेकंड पार्ट करने के लिए आप मान के चलिए कि फर्स्ट पार्ट में जो बात दी है वो भी गिवन है और ये वाली ऊपर वाली जो बात है वो भी गिवन है। ये करना होता है इसमें, तो आसान ये नहीं कि ये करने के लिए फिर से एक बार सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, ये करने के लिए फिर से एक बार सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, तब तो भाई एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, और यहां पर अब देखिए आपको QL RM PL PM दिया हुआ है, तो ज्यादातर क्वेश्चंस में यही होता है बच्चों, ये आप थोड़ा मेहनत करके सिमिलर प्रूव कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये भी CPST और ये भी CPST से ही आ जाता है, बट थोड़ा रीअरेंजमेंट करके ये लोग दे देते हैं ताकि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाए। अब आप देखिए यहाँ पे QL को पकड़िए, QL कहाँ है भाई, ये रहा अपना QL। ठीक है, ये है QL, और QL का दोस्त कौन सा है, PM या MP है, तो देखो ये दोस्त इसका यहां पे मिल गया। अब उसी तरह RM कहां है, RM यहां पे है और RM का दोस्त कहां पे है, PL, ये रहा। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी हम लोगों को मिल गया और ये भी हम लोगों को मिल गया। अब पहले आप ये लिखिए, क्या क्या लिखोगे, QL डिवाइडेड बाई, बोलो भाई सीधे ये लिख देना, PM इज इक्वल टू LP या PL डिवाइडेड बाई, क्या लिखोगे, MR या RM। अब इसमें भी ध्यान रखना बच्चों कि आप MR लिख दोगे यहां पे और क्वेश्चन में RM लिखा हुआ है तो फिर एक स्टेप आपको बदलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा होता है कि आप नाम वही लिखे जो आपको क्वेश्चंस में नाम दिए गए हैं। नहीं समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। ठीक, तो अब जब ऐसा दिया हुआ है तो ये कैसे लिख लिया आपने, सिंस ट्राइंगल PQL इज सिमिलर टू ट्राइंगल RPM प्रूव्ड इन 1, ये भी लिख सकते हैं आप, और यहां पे लिख दीजिए CPST बस। उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, QL मल्टीप्लाइड बाय RM इज इक्वल टू PL मल्टीप्लाइड बाय PM, बस बात खत्म, हेंस प्रूव्ड, खत्म हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही कुछ होना चाहिए। सर पूछ रहे थे कि जो फर्स्ट स्टेप है इसमें जो आप लिखे हैं ट्रायंगल PQL इज सिमिलर टू ट्रायंगल RPM, ये वाला ना लिख के सिर्फ CPST लिखने से होगा? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना कोई नहीं करेगा, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए लिख लें तो अच्छा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप बिल्कुल सेम पेज में अगर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पेज पलट गया यहां तक आने में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब पेज पलट जाने में लिखना ज्यादा जरूरी हो जाता है थोड़ा सा, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं मैं थोड़ा ज्यादा लिखता हूं, आप थोड़ा बहुत कट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में आते हैं। अब थर्ड पार्ट में आते हैं बच्चों, तो यहां पे देखिए आपको PQ स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2 बार PQ है, फिर QR और QL है, तो इसी फिगर में ही देख लीजिए PQ 2 बार है और फिर QR है और QL है। तो एक तरीके से एक पूरा ट्राइंगल हम लोग ले लें, ट्राइंगल PQR पूरा ले लें दोबारा, बड़ा सा। इसमें देखिए ये एंगल रहा एक, और फिर एक हम लोग ये वाला ट्राइंगल ले लें, है ना, इस वाले ट्राइंगल को भी ऐसा ही कुछ हम लोग फिट कर लें। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को ऐसा लाके ऐसे लिटा दें, अभी देखना समझ में आ जाएगा आपको। देखो Q एंगल तो कॉमन है ना, ये छोटा, ये Q एंगल दोनों में कॉमन है, और जो आपका R वाला एंगल है
डबल वाला वो इस P के इक्वल है। अब बचा क्या, PQ और ये वाला बचा L। ठीक है, तो एक तरीके से ये बड़ा वाला ट्राइंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। बड़ा वाला मैंने ऐसे ही उतार के यहां बना दिया है और छोटे वाले को उतार के यहां बना लिया है। थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए आप। तो अब इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर प्रूफ कर लें, इन्हीं जो गिवन कंडीशन है, और आई थिंक आप कर भी लेंगे सिमिलर प्रूफ। तो मैं सीधे लिखे दे रहा हूं, ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल LQP। ठीक है, ये आप खुद करिए, वेरी सिंपल। ये मेरा रीजन है, आप एग्जाम में मत लिखाना ऐसा। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी करना चाहता हूं। अब ऐसा है तो देखिए PQ दो बार है, तो एक बार PQ ये है और एक बार देखो PQ ये है ना। तो PQ साइड की दोस्त कौन है, LQ है या QL है, ये दिख रही है यहाँ पे। और QR साइड की दोस्त कौन है सर, कोरेस्पॉन्डेंस नहीं बना। हाँ, इसीलिए तो बनाता हूं मैं। ये दोबारा ट्राइंगल निकाल के बनाने में क्या होता है, बहुत फायदा हो जाता है आपको। इसी में इसे घुस के देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो देख भी नहीं पाएंगे आप, क्योंकि ट्राइंगल्स का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है ना। तो इससे अच्छा होता है कि ये और ये तो बढ़िया हो जाता है सारा। उसका मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप भी मुझे अप्रिशिएट ही कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। दिस इम्प्लाइज, अब आप जब लिखें ये डबल टिक वाला लिख लीजिए, PQ डिवाइडेड बाई LQ या नहीं लिखना है, QL लिखना है, यहां से चुरा ले। और फिर उसके बाद QR है, तो यहाँ पे QR है, QR कोड होता है बच्चों। और उसके बाद फिर से QR जैसा क्या है, PQ है, तो ये PQ आ गया। दिस इंप्लाइज PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR मल्टीप्लाइड बाई QL, और यहां पे भी हो गया हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। लास्ट पार्ट भी कॉपी कर लीजिए, और सिमिलर भी आप प्रूव कर सकते हैं बच्चों। ये जो मैंने वेरी सिंपल लिख दिया है, यहाँ पे भी उतने ही दो स्टेप होंगे जैसे ये। इसको यूज करिए, एक सेट प्रूव हो जाएगा, और इसको यूज करिए, दूसरा सेट प्रूव हो जाएगा। एग्जाम में भी आप अगर क्लियरली ऐसा करके लिखाते हैं, तो अगर लीनियंट मार्किंग वाला हो, जैसे मैंने स्माइली वेरी सिंपल लिखा है, आप उसकी जगह क्लियरली दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ऐसा लिखाते हैं, तो अगर लीनियंट ग्रेडिंग करने वाला बंदा होगा तो आपके मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में आप उतनी मेहनत करके प्रूव कर ही चुके हैं, तो वो इधर भी कर लेगा। लेकिन अच्छा रहेगा कि अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो आप ये रिस्क ना लें।